इस तरह से जब आप फेरते हैं इसके ऊपर तो आपको क्या होगा कि ये हल्दी की तरह का आपको रंग नजर आएगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई गंदम के इस खेत के अंदर रस्ट की, कुंगी की, रत्ती की बीमारी जो है उसका हमला हो चुका है। बीमारी होती किस तरह की है ये आपको दिखा रहे होंगे। आपने कौन सा स्प्रे करना है जिससे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल रहा हो ये भी आपको बता रहे होंगे। किस वक्त आपने स्प्रे करना है ये भी आपको बता रहे होंगे। और कितना नुकसान करती है ये गंदम की फसल के अंदर पैदावार का ये भी आपको बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में गंदम के इस वक्त इस खेत के अंदर पॉलिनेशन का अमल जारी है। सिट्टों के ऊपर ज़रा कैमरा लेके आए, सिट्टों के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो बूर नज़र आ रहा होगा। ये देखें भी, इस वक्त आपको सिट्टों के ऊपर बूर नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दाना तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ, दाना अभी बनना शुरू नहीं हुआ, दाना अभी बना है हम समझ लें। इसके बाद भराई का अमल होगा, ऐसा ऐसा दाना मुकम्मल होगा, दाने के अंदर वज़न आएगा। दाने के अंदर जो वज़न आ रहा होता है वो हमारे सबसे ऊपर वाले पत्ते से आमतौर पे ज़्यादा आ रहा होता है। 50% जो हिस्सा होता है वो इस पत्ते का होता है, सबसे ऊपर वाला पत्ता जिसे हम झंडा पत्ता भी कहते हैं, जिसे हम फ्लैग लीफ भी कह रहे होते हैं, जो सीटे के नीचे लगा होता है और सबसे बड़ा पत्ता होता है। ये पत्ता जो है सबसे ज़्यादा इसका किरदार होता है हमारी पैदावार का, क्योंकि ये पत्ता खुराक तैयार करता है, खुराक को जमा करके रखता है। जैसे ही दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है जो कि 15-20 दिन तक रहता है, 15-20 दिन तक पूरा पौधा जो है अपना सारा जोर लगाता है, अपनी सारी की सारी ताकत, एनर्जी जो है वो इस सिट्टे को दे रहा होता है। और इस सिट्टे के अंदर दाने की भराई का अमल शुरू हो रहा होता है, दाना मोटा हो रहा होता है, वजनी हो रहा होता है, जो कि हमें चाहिए होता है। यानी हम गंदम की फसल जो काश्त करते हैं, जितना भी खर्चा करते हैं, 150 दिन 45 दिन इंतज़ार करते हैं, वो असल जो दिन होते हैं वो ये 20 दिन होते हैं जब दाने की भराई का अमल शुरू हो रहा है, क्योंकि हमें दाने ही चाहिए होते हैं। काश वो इस वक्त जब आपकी फसल पॉलिनेशन की स्टेज के ऊपर हो और रस्ट की बीमारी का हमला हो जाए तो पैदावार शदीद मुतासर हो सकती है। अगर आपकी पछेती काश्त है, मकई के बाद आपने काश्त किया है, अभी सिट्टा भी नहीं निकला और रस्ट की बीमारी ने हमला कर दिया तो आपकी फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। 50% तक पैदावार मुतासर हो सकती है। यानी अगर आप 50 मन फी एकड़ पैदावार लेने वाले काश्तकार हैं तो आपकी पैदावार जो है वो 22, 25, 28 मन से ज़्यादा नहीं आएगी अगर आपने स्प्रे नहीं किया। काश इस वक्त जब आपकी फसल जो है वो दाना बना रही है, अगर बीमारी का हमला हो गया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पैदावार का नुकसान कर सकती है। इसके अलावा अगर आपका ऐसा खेत है, आपने अगेती काश्त किया है, दाना मुकम्मल हो चुका है, ख़ासतौर पे हमारे जो सिंध के काश्तकार हैं वहाँ दाना तकरीबन इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, उस वक्त अगर रस्ट की, कुंगी की बीमारी हमला कर देती है तो पैदावार का तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मन पैदावारी कम होती है। लेकिन जो तूड़ी हमारे काश्तकार हासिल करते हैं वो तूड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यानी हम यूँ समझ लें कि तूड़ी जो है वो काली हो जाती है, उसे जानवर फिर बाद में पसंद भी नहीं करते और काफ़ी ज़्यादा तूड़ी की पैदावार कम आती है। इस वक्त इस खेत के अंदर पॉलिनेशन का अमल जारी है। बीमारी किस तरह की है ये आपको दिखाते हैं, कैमरा ज़रा करीब लेके आएँ। सर, ये बीमारी जो है आपको, ये आप जब पत्तों को देखते हैं तो पत्तों के ऊपर आपको कुछ इस तरह के जो है वो पीले रंग के धब्बे नज़र आते हैं। ये देखो, ये आपको इस तरह के पीले रंग के ये धब्बे नज़र आते हैं। इस पत्ते को देख लें और इसके बाद ये साथ में जो पत्ता है इसके ऊपर ज़्यादा हमला है, इस पत्ते को आप देख लें। ये पत्ता दिखाएं ज़रा। इस तरह से आपको जो पीले रंग के धब्बे नज़र आते हैं। साथ में आपने क्या करना है कि अपने हाथ और इसे अंगूठे को इस तरह से फेरना है इसके ऊपर। देखिए भी, इस तरह से जब आप फेरते हैं इसके ऊपर तो आपको क्या होगा कि ये हल्दी की तरह का आपको रंग नज़र आएगा। ये देखिए, रंग आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे के अंदर, इस तरह का आपको पीले रंग का जो है वो नज़र आएगा। देखिए, काफ़ी पत्तों के ऊपर जो है वो इसका हमला हो चुका है। ये फ्लैग लीफ है, सबसे बड़ा पत्ता, झंडा पत्ता, ये वो पत्ता है जिसने खुराक जो है वो देनी है इस सिट्टे को और इस सिट्टे के अंदर दानों के अंदर वजन आना है। इस वक्त जब फ्लैग लीफ के ऊपर ही हमला हो गया और बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, ये अगर आप इसका बर वक्त स्प्रे नहीं करवाते तो बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और आपकी पैदावार शदीद मुतासर हो सकती है। देखिए, ये फ्लैग लीफ है और ये जो है ये भी इसके ऊपर आपको बीमारी नज़र आ रही होगी इसके ऊपर। तो इस तरह से ये हल्दी का रंग होता है। काश को आपको आपके खेत के अंदर जब भी बीमारी नज़र आ जाए तो आपको 1 घंटा भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे इस वक्त दोपहर के वक्त अगर हमारे किसी काश्तकार दोस्त ने बीमारी देख ली है तो फ़ौरन मार्केट जाएं, कोई भी फंजीसाइड, अच्छा सा फंजीसाइड लेकर आएँ और इसके ऊपर स्प्रे करवा दें। आज शाम के अंदर ही स्प्रे करवा दें। याद रखें, मेरा अपना ये तजर्बा है कि अगर हम 1 दिन लेट करते हैं तो 1 मन फी एकड़ का नुकसान हो जाता है।
2 दिन लेट करते हैं 2 मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। 8 दिन देर से स्प्रे करते हैं तो 8-10 मन फी एकड़ पैदावार हमारी कम हो जाती है। अगर हम स्प्रे करवा भी दें, अगर आप नहीं स्प्रे करवाते तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। आपको चाहिए आप फ़ौरन जो है वो फंजीसाइड का स्प्रे करवा दें, आज के दिन में ही करवा दें। अब कौन सा फंजीसाइड इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे दोस्त जो है वो पूछ रहे होते हैं कि 2-2 फंजीसाइड स्प्रे कर दिए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। देखो भी, इस फंजीसाइड जो आपने स्प्रे करवाना है वो मिक्सचर करवाना है। ऐसा फंजीसाइड, ऐसी बोतल जिसके अंदर एक जहर है, उसका स्प्रे नहीं करवाना। वो स्प्रे होता है एहतियाती तौर पे, यानी अगर आपकी फसल के अंदर अभी बीमारी नहीं आई, साथ वाले हमसाए वाले खेत के अंदर बीमारी आई है, आपके खेत में बीमारी नहीं है, आप एहतियाती तौर पे स्प्रे करवाना चाहते हैं, जो करवा लेना चाहिए आपको। अगर आपके हमसाए में बीमारी आ गई है तो फिर तो आप एक जहर वाला स्प्रे करवा सकते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर प्रोपिकोनाजोल जो जहर है, ये इसके अंदर, ये बोतल के अंदर आमतौर पे अकेला ही होता है। तो ये स्प्रे एहतियाती तौर पे करवाना चाहिए फंगस से बचने के लिए। अगर आप ये करवा देते हैं तो बड़ा अच्छा कंट्रोल मिलता है, आपके खेत में बीमारी नहीं आती। लेकिन अगर आपके खेत के अंदर बीमारी आ चुकी है, जैसा कि इस खेत के अंदर बीमारी आ चुकी है, तो आपको चाहिए कि आप मिक्सचर स्प्रे करें। यानी ऐसी बोतल, ऐसे जहर का इंतखाब करें जिसके अंदर 2 जहर हों। 2 जहर का जब आप मिक्सचर करते हैं तो फिर उससे जो एफिकेसी कह लें, उसका यूँ समझ लें कि जहर का जो असर है या उसकी जो ताकत है वो डबल होती है। बीमारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। मार्केट के अंदर आपको टेबाकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्सचर जो है ये मिल रहा होता है। बायर कंपनी नेटिवो के नाम से दे रही होती है। इसका आप स्प्रे करवा सकते हैं 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे करवा दें। इसके अलावा किसी भी कंपनी का, ये 2 जहर आपने याद रखने हैं, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, टेबाकोनाजोल, ये आपको किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी नाम से मिलते हैं, तो आप इनका स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है मार्केट के अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल जहर, सिंजेंटा कंपनी के पास ये एमिस्टर टॉप के नाम से मिल रहे होते हैं। 200 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करवाना है। ये जहर आपको किसी भी कंपनी के अंदर मिल जाए, आप स्प्रे करवा दें, आपको बड़ा ही अच्छा कंट्रोल मिल रहा होगा। काश को एक और बात आपने याद रखनी है कि डोज आपने पूरी इस्तेमाल करनी है। हमारे जो कुछ दुकानदार होते हैं वो ज़िम्मेदार का खर्चा कुछ इस तरीके से बचा रहे होते हैं कि अगर पैक महंगा है तो वो कहते हैं कि ये बोतल आप 1.5 एकड़ के अंदर कर दें, 2 एकड़ में भी रिजल्ट आ रहा होगा। नहीं भी, ऐसा नहीं है। चाहे पैक महंगा है, सस्ता है, जो भी रेट है उसका, पौधे की ज़रूरत जितनी जहर की है वो आपने पूरी देनी है। 200 ml की अगर ज़रूरत है तो आपने 200 ml फी एकड़ ही स्प्रे करवानी है। इसके अलावा आपको एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबाकोनाजोल का मिक्सचर आपको मार्केट के अंदर साइबान कंपनी नोवाइस अल्ट्रा के नाम से दे रही होती है। 200 ml फी एकड़ के हिसाब से आप इसका भी स्प्रे करवाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जब ये बीमारी आ चुकी हो तो बड़े ही अच्छे कमाल के रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। इन तीनों में से कोई भी जहर आप इस्तेमाल कर लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनों से मुराद ये है कि ये जहर आपने, ये कॉम्बिनेशन आपने ये इस्तेमाल करने हैं। किसी भी कंपनी के आपको मार्केट के अंदर मिल जाएं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्प्रे करवाने के बाद आपको दूसरा भी स्प्रे करवाना पड़ सकता है। 8 से 10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करवा लें, लेकिन आपने वही जहर रिपीट नहीं करना। यानी आपने टेबाकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जहर अगर पहली दफ़ा स्प्रे करवाया है तो दूसरी दफ़ा जो आपने स्प्रे करवाना है वो आपने एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल वाला मिक्सचर इस्तेमाल करवाना है। यानी अदल बदल के आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।